हेलो। हो गया स्टार्ट? अच्छा जी, थोड़ा टाइम है। हाँ, गुड इवनिंग। बस एक बार हाँ, बस सेटअप कर रहे हैं वो। एक मिनट है ना। हाँ। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा, एक मिनट। बस ये स्टार्ट कर दे सामने ना। जय श्री राम, जय श्री राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। करें स्टार्ट? मेरे ख्याल स्टार्ट हो गया है ना अब। नहीं। बस। लालू। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। हम्म, हम्म। तो अपन ने ई की पावर वाला क्वेश्चन किया था, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। फंक्शन एफ दे रखा है अपने को, R2R डिफाइंड है। फंक्शनल फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है अपने को, बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2mx-1। और सेकेंड ब्रांच है mx-1। ये पहला है एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, सेकेंड है एक्स पॉजिटिव के लिए। इफ एफ इज 1 1, फाइंड एम, है ना। अपने को बताना है एम का वैल्यू अगर फंक्शन जो है 1 1 है। सेकेंड सवाल है, एफ दे रखा है R2R। फंक्शन की पीस वाइज डेफिनेशन दे रखी है, एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस एम। ये तब है जब एक्स 1 से कम। 2mx-1 जब एक्स 1 या 1 से बड़ा। एफ एक्स इज ऑन टू, फाइंड एम। एम का वैल्यू बताना है।
स्टार्ट करते हैं अपन। थोड़ा ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। पहला वाला सवाल देखते हैं ना। पहला सवाल, दूसरा सवाल। तो पहला सवाल जो है बोल रहा है फंक्शन इज वन वन, है ना। वन वन का मतलब क्या होगा? वन वन का मतलब ये होगा कि आपका ग्राफ या तो कम्प्लीटली डिक्रीजिंग हो जाए, है ना, या कम्प्लीटली आपका इंक्रीजिंग हो जाए, ऐसा कह रहा है वो। हम्म, और यहाँ पर ये जो पहला वाला ब्रांच है तो पैराबोला है। इनफैक्ट ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। सेकेंड ब्रांच लाइन है। अब लाइन का जो स्लोप है वो दिख रहा है एम है ना। स्लोप एम का मतलब ये होगा कि इंक्रीजिंग है तो एम पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग है तो एम नेगेटिव होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है बेसिकली ना। तो चलो एक बार ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, जीरो पर चेंज हो रही है ब्रांच, तो जीरो की लेफ्ट साइड में वैल्यू कितना आ रहा है? -1। और यहाँ जीरो रखेंगे तो भी कितना आ रहा है? -1। यानी कि ग्राफ जो है ऐसा कुछ बन सकता है ना। पैराबोला वाला पार्ट। अब पैराबोला मुझे पता नहीं क्योंकि नेगेटिव के लिए बनाना है ना। x इक्वल टू 0 नेगेटिव के लिए बनाना है तो नेगेटिव के लिए ऐसा आएगा। हम्म, लेकिन मुझे पता नहीं कि पहले आपका वर्टेक्स आ चुका है या फिर वर्टेक्स आपका आगे की ओर आएगा। जैसा भी आएगा, अगर आपने मिटाना पड़े तो आपने ऐसा करना पड़ेगा, ठीक। और यहां से फिर आपको अपनी रेखा जो है ऐसे बनानी है कि ऐसे बनानी है कि कैसे बनानी है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो तो डिपेंड करेगा स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो पहली चीज क्या आती है दिमाग में कि भाई अगर ये बोल रहा है कि वन वन है तो क्या आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है, हाँ या ना बोलो फटाफट। नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये मैनी वन हो गया ना। हाँ मैनी वन हो गया, हाँ मैनी वन हो गया। ठीक है, एक चीज और। तो मैं इसको बना के काट देता हूँ, ऐसा करता हूँ, बना के काट देता हूँ कि देखो भाई ये वाली चीज नहीं हो सकती आपकी, है ना, ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। एक्स नेगेटिव के लिए, एक्स नेगेटिव के लिए नहीं हो सकता। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, मान लो यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग आया भी, मतलब एक्चुअली तो ऐसे था पैराबोला। एक्चुअली में तो पैराबोला ऐसे था कि यों आया, ठीक है। और फिर आपने ये एक्स पॉजिटिव वाला मिटा भी दिया, ठीक है। तो आपने ऐसा बना दिया और उसके बाद लाइन जो है कैसी आ गई? लाइन कैसी आ गई? लाइन ऐसी आएगी, लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, या लाइन डिक्रीजिंग आएगी, कैसी आएगी? ये नहीं आएगा, है ना, ये नहीं आएगा। ये भी हॉरिजॉन्टल तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जैसा नहीं आ सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को तो आपका, अगर ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इनफाइनाइट जगह ओवरलैप कर जाएगा। तो ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड। ये क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि आप अब एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे -1 के ऊपर। आप अब एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे y इज इक्वल टू -1 के ऊपर, जो ग्राफ को, इस ब्रांच को एक जगह, इस ब्रांच को एक जगह काटेगा। इतना तो श्योर हो गया कि आपका जो स्लोप है, लाइन का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव, यानी कि m क्या होना चाहिए? नेगेटिव, है ना। ये अपना श्योर हो गया ना। अच्छा, अच्छा, अब मैं इस ब्रांच को डिफरेंशिएट कर ही लेता हूँ, है ना, पहले वाली ब्रांच को, पैराबोला को। तो कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है 2x, और 2mx का डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 2m, है ना। इसको मान लो मैंने जीरो कर दिया तो कितना जाएगा? x इज इक्वल टू -m। और अभी ताजा समाचारों से पता चला है कि रेखा को तो नीचे की ओर जाना ही होगा, है ना। 0 - 1 पॉइंट के आगे आपको लाइन को नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पैराबोला ऊपर से आ रहा है। पैराबोला आपका माइनस इनफाइनाइट पर क्या है? इनफाइनाइट है। लाइन ऊपर जाएगी तो मैनी बना जाएगा। तो अगर m नेगेटिव है तो -m क्या हुआ? -m हुआ पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि m नेगेटिव होने पर दो काम एक साथ हो रहे हैं। पैराबोला भी इस प्रकार का बनेगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक पैराबोला डिक्रीजिंग आएगा, और ये डिक्रीजिंग आने के बाद रेखा खुद भी नीचे चली जाएगी, रेखा खुद भी नीचे चली जाएगी, और इस वजह से पूरा का पूरा ग्राफ, पूरा का पूरा ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि ऐसे लाइन ऐसे आ जाएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? m इज नेगेटिव, है ना, माइनस इनफाइनाइट से 0। ये आपका आंसर है। m को नेगेटिव कर दो, काम हो जाएगा। दोनों ग्राफ, पैराबोला एंड लाइन, दे आर कंटिन्यूअस, है ना। एक तो जुड़ रहे हैं, एक तो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, .01 पर, 0 - 1 पर मिलन हो रहा है, और इसके बाद दोनों ही ब्रांचेस जो है डिक्रीजिंग आ जाएंगी। तो पहले सवाल का आंसर है m नेगेटिव। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट इस सवाल के अंदर?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एफ आर टू आर, डोमेन अगेन आर दे रखा है पहले वाले की तरह। ये रेखा का जो स्लोप है वो कितना आ रहा है? पहली ब्रांच जो है इसका स्लोप आ रहा है आपका 1। ठीक है, स्लोप आपका कितना आ रहा है? 1 है ना, डेरिवेटिव एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी से, है ना। और इसमें वाई, इसमें स्लोप नहीं पता, स्लोप तो 2m है, वाई इंटरसेप्ट कितना है? -1। तो बनाया जाए, बनाते हैं भाई इसका ग्राफ। भाई ये माइनस इनफाइनाइट से 1 आ रहा है ना, तो आपने पहले वाले ब्रांच में माइनस इनफाइनाइट से 1 रखा और उसमें m जोड़ा। देखो कभी भी कहीं m लिखा हो, है ना, कभी भी कहीं m लिखा हो, ठीक है, तो m का मतलब कुछ भी लिखा है तो वो रियल होता है ना, कुछ भी लिखा है तो रियल होता है। 1 प्लस रियल कितना हो जाएगा? रियल आएगा, और ऑब्वियसली बात है 1 प्लस एम एस 1 प्लस एम। माइनस इनफाइनाइट प्लस एम कितना आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, है ना। अच्छा, और x कोऑर्डिनेट 1, मैंने एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बना लेता हूँ। वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर देता हूँ। ये आपका लाइन है x इक्वल टू 1, ठीक है। चारा रू लाइन बना देता हूँ। अब मुझे पता नहीं है 1 प्लस एम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, ये सवाल मत पूछना कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। 1 प्लस एम मैंने पॉजिटिव मान लिया यहाँ पर, है ना, 1 प्लस एम पॉजिटिव मान लिया। यहाँ पर हॉलो लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस देन 1, ओपन इंटरवल है ना, इसीलिए हॉलो आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो ब्रांच है उसमें अगेन वही सेम फंडा जो ऊपर था, एम अगर नेगेटिव हो गया तो तुझे जाना पड़ेगा, तुझे नीचे जाना पड़ेगा, भाई तुझे जाना पड़ेगा। तो अब जो दूसरी ब्रांच है वो डिक्रीजिंग आ जाएगी। ऑन टू आने के लिए कोडोमेन रेंज बराबर होना चाहिए। तो ऑन टू आने का मतलब क्या है? y बिलोंग करना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्या y कोऑर्डिनेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ पाएगा? देखो यहां पर वो चला माइनस इनफाइनाइट पर और आया माइनस इनफाइनाइट, पहुंच गया बेचारा फाइनाइट पर। अब दूसरी रेखा की जिम्मेदारी बनती है, जिसका नाम जया बच्चन रखा है, दूसरी रेखा की जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो ग्राफ को, अभिषेक बच्चन के करियर को ऊपर उठा दे, है, बताओ, है। इतना तो एहसान का बदला चुकाना चाहिए ना, कि एम अगर पॉजिटिव हो तभी तो ग्राफ ऊपर जा पाएगा, है कि नहीं। और दोनों इनफाइनाइट अचीव हो पाएंगे, है ना, क्योंकि यहां पर वाई कोऑर्डिनेट एक्स इंफिनिटी पर इंफिनिटी आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर एम जीरो हो गया तो ऐसा आ जाएगा, ठीक। और अगेन प्लस इनफाइनाइट वाई कोऑर्डिनेट का अचीव नहीं हो पाएगा। और कदाचित एम अगर नेगेटिव हो गया तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब हो ही नहीं पाएगा। तो इतना तो पता चल गया, डेफिनेटली डेफिनेटली एम शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास माइनस इनफाइनाइट है, फाइनाइट तक पहुंच गए हो। अब आपको इन्फिनिटी चाहिए, तो इन्फिनिटी आपका यहीं से आ सकता है, लार्ज नंबर यहीं से आ सकते हैं, वो तभी आएंगे जब एम पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी इसमें एक और राड़ा है, क्या है, लाइफ इतनी सिंपल होती कहाँ है भाई साहब? क्यों भाई साहब? हाँ भाई साहब, हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल, लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा दिक्कत है। तो ये x इज इक्वल टू 1 मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप आ रहे थे, आप तो आ गए, ठीक है, आप पहुंच भी गए, लेकिन अब ये जो आपका सॉलिड सर्कल है, सेकंड ब्रांच है, मान लो यहां से स्टार्ट हो गया, मान लो यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे। हम्म तो आइदर द सॉलिड सर्कल कैन बी बिलो द हॉलो सर्कल, ऐसा हो सकता है, या फिर आपका ऐसे करके, है ना, दोनों ओवरलैप कर सकते हैं। हम्म दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और एक कर्म कांड ये हो सकता है कि ये आपका हॉलो था ना, ये आपका हॉलो सर्कल और सॉलिड सर्कल ऐसे आ जाए, ठीक है, सॉलिड सर्कल ऊपर से आ जाए। ये दो बातें हो सकती है ना, ये सब बातें हो सकती हैं। इसको मैं थोड़ा क्लीन अप कर लूं, क्लीन अप, थोड़ा सा ही क्लीन अप चाहिए। हमको तेरे जैसा इतना सही नहीं, आगे महान
हाँ जी, तो मैं कह रहा था ग्राफ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट है इससे ये सॉलिड सर्कल का जो वाई कोऑर्डिनेट है ऊपर आ जाए, यानी कि ये स्पेस आ जाए, या फिर तो ये कंटिन्यूस हो सकते हैं ना, कंटिन्यूस, या फिर ये नीचे आ जाए। देखो इनका मतलब क्या हुआ है ना, नीचे ऊपर और ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपका वाई कोऑर्डिनेट जो है ऐसा कुछ आ रहा है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। हम्म तो नीचे वाले का रेंज आएगा माइनस इनफाइनाइट से मान लो 3 तक। यूनियन, अब इसका हॉलो सर्कल ऊपर है, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर है, तो वहां से मान लो रेंज आया 5 से इनफाइनाइट। क्या इस प्रकार से दो ब्रांचेस का यूनियन लेने पर क्या इन दोनों से अपने को कंप्लीट आर प्राप्त हो पाएगा? क्या ऑन टू आ पाएगा? वुड द फंक्शन बी ऑन टू? नो, नहीं हो पाएगा ना, ऑन टू नहीं हो पाएगा। यहां से हो जाएगा, यहां क्या कह रहा है, माइनस इनफाइनाइट से ले लो आप 3 है, और यूनियन कर दो क्लोज इंटरवल 3 से इनफाइनाइट, बिल्कुल सही बात है, ये आपका आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से आप कुछ 3 ले लो और यूनियन ले लो आपका 1 से इनफाइनाइट। तो यस, इनका भी यूनियन अपने को आर दे रहा है ना भाई, इनका भी यूनियन अपने को आर दे रहा है ना। तो अप्लाई क्या करना है, दिस इज गुड, दिस इज गुड, सही है। हॉलो सर्कल ऊपर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। हॉलो सर्कल कहां से आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट से आ रहा है, जब एक्स 1 रखा है ना, तो एक्स 1 रखा, पहली ब्रांच पर वाई कोऑर्डिनेट कितना आया, 1 + m। हॉलो सर्कल ऊपर हो जाए है या बराबर हो जाए, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, बराबर या बड़ा। सॉलिड सर्कल कहां से आ रहा है, यहां पर 1 रख के आ रहा है, 2mx-1 में x को 1 रख के आ रहा है, कितना आ जाएगा, 2m-1, कितना आ जाएगा, m < 2। ये बात होनी चाहिए। और एक और बात जो गहरी बात थी, थोड़ी सी स्टार्टिंग में आ गई थी, कि m पॉजिटिव भी होना चाहिए ना, ऑल्सो ऑल्सो m शुड बी पॉजिटिव, विच मीन्स m जो है 0 से लेकर के 2 पर आएगा, है ना, 0 से लेकर के 2 पर आएगा। ठीक है, कूल, ये आपका आंसर है, 0 पर ओपन 2 पर क्लोज। भी आगे चले, हाँ कर लो कर लो, हाँ क्योंकि इसमें डायग्राम बनेंगे, हाँ। हाँ जी बताइए। अरे नहीं नहीं, गलती से निकल गया मुंह से, एजमटोट नहीं है, एजमटोट नहीं है, एजमटोट नहीं है, वो तो ब्रांच का वो है चेंज, ब्रांच चेंज, डेफिनेशन चेंज का पॉइंट है ना। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट टाइटल है ना, अगला टाइटल है पीएनसी बेस्ड प्रॉब्लम, है ना, पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस। मान लो आपका दे रखा है, फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से लेकर के सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे रखा है। ठीक है, अभी थोड़ा समझदारी के साथ, इसीलिए अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, बाकी कुछ भी हो जाए आप उसके लिए भी कर पाओगे, है ना। पर अभी एक छोटा एग्जांपल लेने के हिसाब से 5 कर लेते हैं ना। तो आपने ऐसा एक इमेजिन किया भाई, फंक्शन है एफ, सेट ए है, सेट बी है, ए टू बी आपके 5 5 एलिमेंट आ रहे हैं ना, 5 5 एलिमेंट आ रहे हैं। तो आपसे जिस तरह का सवाल पूछा जाएगा वो पहला ये
number of functions डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी या ए टू बी, है ना, कितने फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो ए टू बी। सेकेंड आएगा वन वन फ्रॉम ए टू बी, कितने फंक्शन है जो वन वन है और ए टू बी आप डिफाइन कर सकते हो। थर्ड है आपका मैनी वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। चौथा है आपका ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और पांचवा है आपका नॉट ऑन टू या इनटू कर लो उसको, है ना, इनटू इनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एक बार यहां तक लिख लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। लिख लिया, ठीक है। तो वन वन फंक्शन फ्रॉम एफ ए टू बी, मैनी वन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ऐसा अपने को दे रखा है। तो अगर इस तरह का सवाल पूछा है आपसे, तो आप दो तीन तरीकों से चीज़ें इमेजिन कर सकते हो। एक तो आपका सबसे बढ़िया ये रहता है कि आपका ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो अगर आपके डोमेन में मान लो 5 एलिमेंट है, मान लो ये 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पर आपके ABCDE है ना, ठीक है। अभी इमेजिन कर लो, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, है ना, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, यही होगा। फंक्शन का मतलब यही होता है ना। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक तो फंक्शन में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर हैं, है ना, फंक्शन में आने वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होने चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आ जाएंगे, 5 की पावर 5, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके साथ 25 सॉरी 25 आपके एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये फंक्शन के अंदर हमेशा 5 ही रहेंगे, क्योंकि आपको डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी, है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। हर एक का और यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं वन का ए के साथ भी है, वन का बी के साथ भी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दिखने चाहिए ये एलिमेंट, और वन का एक ही इमेज आपका आना चाहिए, वन का यूनिक इमेज आपका आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो भाई लड़के का तो आंसर भी आ गया है। तो अब आप सोचिए, आपको जो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं उसमें वन के साथ मैप किसको कर रहे हो। तो वन के साथ आपके पास यहाँ पर रखने के लिए कितने ऑप्शन है, ए रख सकते हो, B C D E, 5 वेज। फंक्शन में ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड, तो 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को रिलेट करना है। और कहाँ से रिलेट करना है, इन पांचों में से किसी एक के साथ। यहाँ पर भी 5 वेज 5 वेज 5 वेज 5 वेज। तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो 1 के साथ मैप के लिए ऑप्शन 5, 2 के अगेन 5, 3 के अगेन 5, 5 5 5 5 5, कितना जाएगा 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 आर द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, है ना। एक और फंडा जो आप सोच सकते हो, है ना, जो आप PNC से समझ सकते हो, कि यहाँ पर जो है वो है किताबें, बुक्स, और यहाँ पर है गर्ल्स, लड़कियां, मतलब बच्चे हुए, बच्चे हैं तो मुंह से निकल गया मेरे ना, लड़कियां, ठीक है। तो बुक्स हैं, गर्ल्स हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। फंक्शन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। फंक्शन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, वेज टू डिस्ट्रीब्यूट। 5 किताबें 5 लड़कियों को बांटने का तरीका क्या है, पहली किताब बांटने के तरीके 5 ऑप्शन, अगली किताब बांटने के 5 5 5 5, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि आप सारी किताबें किसी एक को दो, या क्या क्या करना चाहते हो, जो करना है करो, जो करना है करो। वन वन फंक्शन का मतलब क्या हुआ बताता हूँ अभी। वन वन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आप डिफरेंट बुक्स शुड, यू शुड गिव डिफरेंट बुक्स टू डिफरेंट गर्ल्स। अलग अलग किताबें अलग अलग लड़कियों को मिलनी चाहिए, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब ईच गर्ल शुड गेट
ईच गर्ल शुड गेट एटलीस्ट वन बुक, ईच गर्ल शुड गेट एटलीस्ट वन बुक, हर लड़की को कम से कम एक किताब मिलनी चाहिए, है ना, हर लड़की को, ऑन टू, है ना, क्योंकि यहाँ पर सब कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि सबको बुक मिली। और मैनी वन और वन वन तो आप, मतलब मैनी वन और इनटू तो आप नेगेटिव करके निकाल लोगे कि हाँ वन वन नहीं है, तो है ना, ऐसे वन वन स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट है वन बराबर है, बराबर है, तो आप वन को किसको देना चाहते हो, वन को किसको देना चाहते हो आप, 5 ऑप्शन है, वन को आप किसी को भी दे दो, है ना, सेकंड पार्ट का आंसर देख रहे हैं, वन वन 5। लेकिन अब आप अगर जैसे वन अगर जा चुका है, वन अगर आप दे चुके हो किसी को, वन अगर आप मान लो सी को दे चुके हो, है ना, पहली किताब आपने सी नाम की लड़की को दे दी, तो अगर आप सेकंड बुक भी सी को दे दोगे तो ये मैनी वन हो जाएगा। तो इसीलिए आप सेकंड किताब जो दो, वो उसको मत दो जिसको फर्स्ट बुक दी है। अब आप किसी और लड़की को ढूंढो, मतलब किसी और को ढूंढो और उसको किताब दो, है ना। तो अब अगली किताब उसको नहीं दे सकते जिसको आप एक किताब दे चुके हो, तो अगली किताब देने के एक ऑप्शन कम हो जाएगा। और आपने 2 किताब अब आपने बी को दे दी, तो 3 किताब अब आप बी और सी दोनों को नहीं दे सकते, आपको किसी और को देनी पड़ेगी। एक ऑप्शन और कम हो चुका है, फिर और कम, फिर और कम, कितना जाएगा, 5 फैक्टोरियल जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर, स्पेशली क्योंकि एन ए एन बी बराबर है, तो ऑन टू और वन वन की डेफिनेशन में ध्यान रखना क्या होता है, फर्क है ना। वन वन में होता है कि ईच एलिमेंट की मैपिंग अलग अलग के साथ होनी चाहिए, यानी कि हर किताब अलग अलग लड़की को मिलनी चाहिए। एवरी बुक शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट गर्ल्स, हर किताब अलग अलग को, कोई 2 किताब सेम लड़की को ना मिले। क्या हो रहा है गले को। और ऑन टू में क्या है, ऑन टू में हर लड़की को कम से कम एक किताब मिलनी चाहिए, ईच गर्ल शुड गेट एटलीस्ट वन बुक, ठीक है। तो तीसरा तो आसान हो गया, तीसरा क्या है, टोटल माइनस कर दो, टोटल माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, मैनी वन आ जाएगा, है ना, क्योंकि संसार में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वन वन आएगा या मैनी वन आएगा, वन वन या मैनी वन। अभी तीसरा, चौथा, अब चौथे में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। उसका कारण क्या है कि बराबर एलिमेंट है ना, बराबर एलिमेंट है, तो वन वन फंक्शंस की तादाद और ऑन टू की तादाद सेम हो जाएगा, तो सेम एज 2 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना डेफिनेशन अलग होती है, पांचवा सेम एज 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस करके आएगा, तो अपन टाइप 2 पर आ जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, है ना, तब देखते हैं क्या होता है। तो इसमें 7 मान लेते हैं, इसमें 5 मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ए बी सी डी ई है। मेरे ख्याल से अब तक आइडिया लग गया होगा आपको कि अगर यहाँ पर मान लो 10 भी दे रखा होता है या एन दे रखा होता है ना, एन दे रखा होता तो कैसे करते हैं। एन एलिमेंट ए में, एन एलिमेंट बी में, कितना आंसर आता, एन की पावर एन आता है, यहाँ पर एन की पावर एन, यहाँ पर आता है एन फैक्टोरियल, बाकी सब तो हो ही गए, है ना, एन की पावर एन माइनस एन फैक्टोरियल इसमें आ जाता, तो कर सकते हो, है ना। हाँ जी, तो पहले बताओ कि पहले पार्ट का आंसर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर इमेजिन करो, ऑर्डर्ड पेयर इमेजिन करो, कितने आएंगे, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर, 7 आएंगे ना, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट आपको रखने पड़ते हैं, ए टू बी, ए टू बी रखना पड़ता है, तो कितना आएगा, 1 कॉमा डैश, 2 कॉमा डैश, 3 कॉमा डैश, 7 कॉमा डैश। तो 1 की मैपिंग के लिए कितने ऑप्शन है, 5, 2 की मैपिंग के लिए कितने ऑप्शन है, 5, 5 5 5 कितनी बार आएगा, 7 बार, कितना जाएगा, 5 की पावर 7। हाँ, सेकंड, वन वन फंक्शन कितने आएंगे भाई, वन वन के लिए आप अलग अलग किताबें अलग अलग लड़कियों को देने लग गए, आप देने लग गए, लेकिन अब आपके पास क्या किताबें ज्यादा हैं, तो आप क्या अलग अलग किताबें अलग अलग लड़कियों को बांट पाओगे, नहीं बांट पाओगे ना, किताबें ज्यादा हैं। आपको छठी सातवीं किताब जो है उस लड़की को, किसी न किसी उस लड़की को देनी पड़ेगी जिसको आप पहले ही आप कुछ दे चुके हो, है ना। तो आप अलग अलग किताबें अलग अलग लड़कियों को दे पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बुक्स आर मोर गर्ल्स आर लेस। कितना जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर।
तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, चौथे का ऑन टू देखना है ना, ऑन टू। तो अपन इसको है ना कई तरीकों से जा सकते हैं, दो मेथड है ना, मैं आपको मेथड वन बताया था, और मेथड वन से आपको आईआईटी का सवाल जो है वो करना है। आईआईटी एडवांस में सवाल आया था, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, पर अभी तो बेसिक चल रहा है। तो आईआईटी एडवांस के अंदर आपको मेथड वन के थ्रू ही करोगे तभी आपका आंसर जल्दी आएगा, है ना। मेथड टू के थ्रू करोगे तो टाइम लग जाएगा। मैं दोनों मेथड बताया था, प्रूफ नहीं दूंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहला है ग्रुप फॉर्मेशन, पहला है ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन में क्या करते हैं अपन, 7 लोगों के, 7 चीजों के ग्रुप बनाते हैं 5, और फिर 5 ग्रुप 5 लोगों में बांट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप स्ट्रेंथ आप ऐसे ले लो, 1 1 1 1, ये 4 ग्रुप हो गए, और आप अगले ग्रुप में 3 ले लो, ठीक। तो ग्रुप ऐसे बने आपके कि एक ग्रुप में आपके एक, एक ग्रुप में आपके एक ग्रुप में आपके एक और, एक ग्रुप में आपकी एक और किताब, और पांचवा ग्रुप, उसमें आपकी कितनी किताबें रखी हैं पांचवें ग्रुप के अंदर, 3 किताबें रखी हैं, पांचवें ग्रुप में 3 किताबें आपकी रखी हुई हैं। तो अगर पांचवें ग्रुप में आपकी 3 किताबें रखी हैं, पांचवें ग्रुप में आपकी 3 किताबें रखी हैं, तो कैसे करेंगे इसको, है ना, कैसे मैनेज करेंगे। तो भाई पहले ग्रुप में एक, अगले ग्रुप में एक, एक 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 3, है ना। तो ग्रुप फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स का फैक्टोरियल, इंडिविजुअल ग्रुप्स का फैक्टोरियल। और अगर ग्रुप में स्ट्रेंथ बराबर है तो जितने ग्रुप हैं जिनमें स्ट्रेंथ बराबर है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है ना। अब तक क्या हो चुका है मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। आपके पास 7 चीजें थी, आपके पास 5 महिला मित्र हैं आपकी, है ना, 7 आपके पास चॉकलेट्स हैं या टेडी बियर हैं या मग्गा है, मतलब फॉर वट एवर रीजन, मतलब मग्गे पसंद है, ये जो भी है, और 5 महिला मित्र हैं। तो आपके पास ये मग्गे इकट्ठे हो गए, क्योंकि क्या है, मम्मी मग्गे लाती रहती है ना, मम्मी को मग्गे पसंद है, ठीक है, जैसे बेबी को बेस पसंद है, मम्मी को मग्गे पसंद है, किचन में रखने के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए, है ना, मग्गे पसंद है। तो 7 मग्गे हैं, तो आपने क्या किया, उनके ऊपर है वो गिफ्ट पैक चढ़ाना चाहते हो आप, है ना। तो अच्छा, इस पे लाल रंग का गिफ्ट पैक, इस पे पीले रंग का गिफ्ट पैक, ऐसे करके गिफ्ट पैक, है ना, गिफ्ट पैकिंग कर रहे हैं। कई बार होता है ना अरे उनके यहाँ से ये आया था, अरे पैक करो अगले बर्थडे पे दे देंगे किसी को, तो वो गिफ्ट पैकिंग चल रही है। तो 7 चीजों के 5 गिफ्ट पैकेट रेडी करना, उसके नंबर ऑफ वेज होते हैं ये, ठीक है ना। 7 चीजों के 5 गिफ्ट पैकेट रखना, जिनमें एक में, समझ गए, स्ट्रेंथ ये हो। अच्छा, एक और तरीका भी है वैसे, 1 1 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, ये भी तो है। ऐसे भी आप गिफ्ट दे सकते हो, है ना, कि 5 लड़कियों में 3 लड़कियों को तो एक एक किताब मिली और बाकी लड़कियों को दो दो मिली। अब ये दो कौन सी वाली है, अरेंज करना पड़ेगा ना, 7 अलग अलग चीजें थी, ये वाली 2 कौन सी है, तो इसीलिए अपन सिलेक्शन करते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन होता है उससे ना, वो सब पता होगा आपको। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कितना जाएगा, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1 बाय इंटू 1 बाय, ठीक है, ऐसे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। आगे चले, ये पार्ट जो है इसे कहते हैं ग्रुप फॉर्मेशन, मैं लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रुप फॉर्म कर लेना। 5 चीजें के ग्रुप, 5 ग्रुप बना लेना 7 चीजों के, स्ट्रेंथ वाइज देखना पड़ता है। तो आइदर दिस और दिस, इसके अलावा कुछ और लग रहा है क्या, ध्यान रखना, लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा रखना। 5 गिफ्ट आइटम, 5 को बांटने का तरीका कितना आ जाएगा, 5 फैक्टर, 5 चीजें 5 जगह रखनी है, 5 फैक्टर, प्लस लगा देना, आइदर दिस और दिस, या तो ऐसे बांट दो या ऐसे बांट दो, ठीक है ना, इस तरह से बांट दो या इस तरह से बांट दो। क्या, दोबारा बोलो। हाँ, पहले ग्रुप फॉर्म कर लो फिर बांट दो, हाँ, ग्रुप फॉर्म करके। तो 7 चीजों के ग्रुप फॉर्म करना, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, मतलब इमेजिन करना, ये रिवाइज भी कर लेना अगर दिक्कत आ रही है ना, थोड़ा रिवाइज कर लेना, कि अगर मान लो 5 चीजें हैं ना, 5 चीजें, तो उनके अगर आपको ग्रुप बनाने, एक और 3 के, है ना, ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। ये आपका ग्रुप फॉर्मेशन का बेस हो गया, है ना। 5 चीजों के अगर 3 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में एक ग्रुप में एक ग्रुप में 3 चीजें, तो इतने तरीकों से आप टीम बना सकते हो, टीम्स, बेसिकली टीम बोल दो,
ग्रुप बोल दो, है ना, टीम्स। जैसे 5 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी एक जगह, एक खिलाड़ी इधर और 3 खिलाड़ी इधर, ऐसी तीन टीमें बनानी है। वन टीम ऑफ वन प्लेयर, वन टीम ऑफ वन प्लेयर, वन टीम ऑफ 3 प्लेयर्स। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, ये तरीका होता है, ऐसे निकालते हैं। ये पढ़ा होगा आपने पीएनसी में, है ना, ऐसा हो नहीं सकता तो पीएनसी में नहीं पढ़ा हो। ठीक है। और फिर जब आपने ग्रुप, अरे भैया अभी तो ग्रुप फॉर्म हुआ है ना, मान लो ये ऐसा, ऐसे 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 ये चीज हुई है, अभी अभी ये चीज हुई है, पलटन बनी है अभी, ये पलटन, ये पलटन, पलटन, 5 पलटन बन गई यहाँ पर। 5 पलटन 5 लोगों को देने का तरीका, है ना, 5 पलटन। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करना पीएनसी, मुझे लग रहा है ग्रुप फॉर्मेशन थोड़ा उड़ा उड़ा सा लग रहा है आप लोग का ना, कर लेना रिवाइज, तो फॉर्मूला देखना है ग्रुप फॉर्मेशन का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगेन अगेन इसमें क्या है, आपने ग्रुप फॉर्मेशन के थ्रू जाना है, क्योंकि आईआईटी का एक सवाल अभी मैं कराऊंगा तो आप समझ जाओगे कि अरे अच्छा ऐसा आया था, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहते हैं ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन उसके थ्रू है। तो ऑन टू फंक्शन बोल लो या ऐसे बोल लो कि 7 चीजें 5 बक्सों में डालनी है, इस तरह से कि कोई भी बक्सा खाली न रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एन मान सकते हो, आर मान सकते हो, फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। तो क्या तरीका क्या है मैं बताता हूँ। वन के पास कितने ऑप्शन है? 5, ठीक है। तो आप वन को डाल दो 5 तरीकों से, 5 5 5, टू के पास 5, 5 की पावर 7 माइनस। अब क्या कर दो, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो, 5C1, उसको मत दो, उसको मत दो, ठीक है, 5 में से एक सेलेक्ट किया, उसको नहीं देना है। सोचने का तरीका है, लेकिन वो फॉर्मूला तो आपको देखना पड़ेगा पीएनसी में। अब आपके पास वन देने का कितना तरीका है? वन को देने का 4 रह गए ना, एक कट गया है, इसको भगा दिया अपन ने, हट। कितना रह गया अपने? 4 लोग रह गया। तो वन को बांटने का 4 तरीका, 4 4 4, 4 की पावर 7। अब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता है ना, पहले आता है माइनस, 5 की पावर 7 माइनस, अब आएगा प्लस। 5 में से आप 2 ले लो, 2 लोगों को भगा दो, बट कितने लोग रह गए? 3। तो हर ऑब्जेक्ट को देने का 3 3 3 तरीका, 3 की पावर 7। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, 5 में से 3 ले लो, 2 2 2, 2 की पावर 7, फिर 5 में से 4 ले लो, 5C4, कितना जाएगा? 1 की पावर 7। जब आपका जीरो आ जाए फिर मत लिखना, है ना, फिर उसके बाद स्टॉप कर दो आप, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, दोनों वैल्यू सेम आ रही, दोनों भयानक भयानक वैल्यू है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ दोनों वैल्यू भयानक है। आप अगर बहुत अच्छे से गौर फरमाएं तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल है ना, दिस इज मोर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बिकॉज दिस इज सच अ बिग नंबर ना, 5 की पावर 7 काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन मेरे भाई, ये नंबर इतना मुश्किल नहीं है, ये नंबर इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर उसने सवाल ऐसा पूछ लिया कि बताओ डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर, अगर आंसर को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर ले, है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उसने यहाँ पर पूछ लिया कि इसको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो बताओ आंसर क्या आएगा, तो भी आपके तोते उड़ जाएंगे ना, ठीक है, टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आपका आ गया था, क्या था, ऑन टू आ गया था, तो इनटू निकाल लोगे आप, है ना। पांचवा सवाल का आंसर है 5 की पावर 7 माइनस फोर्थ सवाल का आंसर। भी आगे चले। अभी आईआईटी का सवाल करोगे तो दिख जाएगा आपको ना, अभी अब बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ जी, अभी अपन ने किया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर देन बी, अब ओपन कर रहे हैं टाइप 3, है ना, टाइप 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसमें मान लेते हैं 5, इसमें मान लेते हैं 7 मान लो, या और थोड़ा डिफिकल्ट कर ले इसको, इसमें 4 और इसमें 7 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका सेट ए है, ये बी है ना, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 है, यहाँ पर ABCDEFG है ना, ऐसे दे रखे, इधर रखा है, हाँ जी ऐसे दे रखा है। तो पहला पहला सवाल, ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस मान लो, नंबर ऑफ फंक्शंस मान लो। सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन बता दो दोबारा।
अरे मैं जो करंट टॉपिक है वो नहीं बताता दोबारा, तू बोल रहा है कि जो 6 महीने पहले क्या वो दोबारा बता दो। पागल आदमी, अगर दोबारा बताने लग जाऊंगा तो कभी सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अरे आंटी जी, आप गजब कर दिए हो, आप तो बहुत ही रॉकेट साइंटिस्ट। कोई बात नहीं बेटा, देखो ये नहीं हो सकता मेरे बच्चा। शुना, शुना आप ऐसा कैसे कर सकते हैं शुना? शुना, शुना आपने मेरी बेइज्जती कर दी शुना। शुना, मेरे मेरे मायके वाले हैं क्या सोचेंगे शुना आपके बारे में? आपको ग्रुप फॉर्मेशन में स्ट्रेंथ ऐड करके 7 लाना तो आता है, पर 5 नंबरों को जोड़ना था शुना, 5 नंबरों को। शुना ये आपने क्या कर दिया शुना? हाँ जी, स्टार्ट करते, तो 5 ऑर्डर पेयर। पहला वन को बांटने का क्या तरीका है? वन को बांटने का है 7, फिर 7 है ना, फिर 7, फिर 7, कितना जाएगा? 7 की पावर 4। पहले सवाल का आंसर। सेकंड का 1 1। अब 1 1 बनाना आसान है ना, 1 का बी के साथ, 2 का डी के साथ, 3 का ई के साथ, 4 का गुजरात के साथ। तो अपने को क्या करना है? चयन करना है, सिलेक्शन करना है ना, राइट साइड। राइट साइड 7 में से आप कोई भी 4 ले लो आप, है ना, क्योंकि 4 के साथ ही तो डिफरेंट करना है ना, डिफरेंट के साथ करना है आपको, है ना, सेम के साथ नहीं करना है। तो 4 के लिए आपको 4 चाहिए होंगे, है ना, 4 चाहिए होंगे, तो आपने 4 का सिलेक्शन कर लिया। अब 4 चीजें 4 लोगों को बांटने का तरीका कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, है ना, ये आपका आंसर 1 1 का है ना, 1 1 का आंसर आ जाएगा। भाई तीसरा सवाल का कितना जाएगा? फर्स्ट का आंसर माइनस सेकंड का आंसर आ जाएगा। फोर्थ, फोर्थ में क्या होगा? ठीक है, फोर्थ में क्या होगा कि आपका ऑन टू बनाना ना, ऑन टू बना ही नहीं पाओगे आप। ऑन टू कैसे बनाओगे? आदित्य कुमार झा बेटा, ठीक है बेटा, थोड़ा पढ़ तो आओ, थोड़ा तो पढ़ाओ भाई, है, नहीं पढ़ सकते इतना पीएनसी? भाई लड़का बोल रहा है 1 1 0 2 3 कर लो ना सर, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना सर, है, थोड़ा एडजस्टमेंट चाहता है, जीरो जीरो लाना चाहता है। अरे घोंचू, है, क्या लिखा है वहां पर? मैं कितनी बार बोला हूँ, इंग्लिश पढ़ लो। हर लड़की को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन। आप उस लड़की के बारे में सोचिए जिसको आपने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कम से कम एक सोने की अशर्फी दूंगा। हम्म, अलिफ लैला, मैं तुम्हें सोने की एक अशर्फी दूंगा, कम से कम एटलीस्ट वन। तुम वो जो खुल जा सिम सिम वहां चलो मेरे साथ, है ना, वहां पर आई विल गिव यू 1 अशर्फी, एटलीस्ट 1 अशर्फी, बिकॉज आई विल गेट अ खजाना, है। और वहां पर वो जीरो कर दिया तुमने यार, है। गुफा में जाकर के तुमने जब खजाना मिल गया तुमको, तुम वहां जीरो कर दिए, बताओ, है। चीटिंग है, तो चीटिंग। हाँ जी, 1 - 2, ये क्या है अपना, क्या चल रहा था? ऑन टू, ये ऑन टू वाला है, तो ऑन टू हो नहीं सकता। ऑन टू कैसे होगा भाई? आपके पास बच्चे हैं 4, सॉरी किताबें हैं 4, बच्चे हैं 7। 4 किताबें 7 बच्चे, बहुत नाइंसाफी। हर बच्चे को कम से कम एक किताब कैसे मिलेगी, है ना, किताबें कम पड़ जाएंगी। फाड़ के दोगे क्या कि आधी तू ले ले, आधी तू ले, हट। किताबें पूरी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि किताबें हैं 4, बच्चे हैं 7, नहीं मिल सकता, हर बच्चे को किताब नहीं मिल सकती। पांचवा, तो भाई टोटल आपके सारे इंटू हो जाएंगे, और क्या, सारे ही इंटू है, यानी कि पांचवे का आंसर है फर्स्ट का आंसर। नो फंक्शन कैन बी ऑन टू हियर, है ना। ठीक है, कुछ आईआईटी मेन एडवांस के सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, फील करना चाहता है लड़का। तुम्हारे लिए वो रिपीटर वाला खुलवा देते हैं, रिपीटर वाला वीओडी, X1 X2 करके। भाई वो आपको कुछ बात करनी पड़ेगी, मेरे को पता नहीं, है ना, कर लेना आप पीएनसी का थोड़ा सा। हाँ भाई, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, मुझे लगता है आपको खरीदना पड़ेगा शायद वो, फिर, है ना, ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे को फील ऐसा आ रहा है, कहीं मैं सेल्समैन तो नहीं। ये क्या? दोबारा बोलो। न, हाँ, आप बात कर लेना अपने से ना, मैं भी बोल दूंगा कि इनको फ्री में मत करना, है ना। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस एफ इट। 1 मिनट सवाल लिख लेना, 1 मिनट को बात करते हैं बाद में ना। सवाल गलत हो जाएगा फिर क्या, वो थॉट बैठता नहीं है ना।
नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस एफ ए टू ए, सेट ए दे रखा है अपने को 1 2 3 4, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 सच दैट, है ना, एस टी मतलब सच दैट फंक्शन का वैल्यू 1 पर जो है 3 के बराबर नहीं है, फंक्शन का वैल्यू 2 पर 1 के बराबर नहीं है, फंक्शन का वैल्यू 3 पर 4 के बराबर नहीं है, और फंक्शन का वैल्यू 4 पर आपका 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपका सवाल है। ये तो इजी क्वेश्चन ना, एक और लिख देता हूँ। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट दे रखा है अपने को 1 2 3 डैश डैश से लेकर के 20 ऑन टू 1 2 3 डैश डैश से लेकर के 20 सच दैट एस टी मतलब सच दैट एफ ऑफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3, multiple of 3 where k is a whenever k is a whenever k is a multiple of 4 is, है ना, वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये दो करते हैं पहले। हाँ, अब बताइए, आप कुछ कह रहे थे, आप लोग कौन कुछ कह रहा था? मैं यूट्यूब पे तो मैं, अगर डालने की बात ही होती तो फिर ये पूरा ही यूट्यूब पे नहीं जा रहा होता। लोग अप्रिशिएट नहीं करते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा कंटेंट है ना, यूट्यूब पे अप्रिशिएट नहीं हो रहा ना। आप अगर सवाल किसी का पॉइंट आउट भी करो, आज ही हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया वेक्टर 3D और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का, गलत करा रखा है सामने वाले ने, पता ही नहीं है रिजल्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आईआईटी के सिलेबस में है नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। और आप बोलो सच तो आपके ऊपर अटैक हो जाता है, बॉट अटैक, पता नहीं क्या क्या अटैक हो गए अब तो इससे बेटर है अपना दूर ही रहो। इसीलिए मैं यूट्यूब पे एजुकेशनल कंटेंट बंद कर रखा है, प्योर एजुकेशन, मतलब प्योर आईआईटी की प्रिपरेशन, क्योंकि वो सामने वाले बुरा ही करने लगते हैं। तो कोई बड़ी कंपनी है, वो किसी छोटी कंपनी के ठीक ठाक कंटेंट क्रिएटर को तारीफ नहीं करेगा, वो बुरा ही करेगा। और इतना पीआर है, इतना बड़ा पीआर, माथा खराब हो जाता है, कौन टैकल करे फिर। यूट्यूब जो है वो, अब वो पढ़ने पढ़ाने वाली जगह नहीं रह गई। वो आप लोग समझते नहीं हो, मैं तो 3 4 साल हो गए मेरे को ना, मैंने जो देखा है अभी, आप लोगों को लगा यूट्यूब पे पढ़ लेंगे। ये कर सकते हैं, मैं यूट्यूब पे मैं डाल दूं, प्राइवेट कर दूं, फिर आपको लिंक शेयर कर दूं, ऐसा कर सकते हैं। पर अच्छा, हाँ तो कर देता हूँ, तो क्या है, वो तो वो भी एक गेम है ना, बहुत सारी गेम है। खैर। भाई वो टेलीग्राम से आप देखो, आपको अगर सीखना है ना, जैसे सीखने के लिए ना, आपको वो है ना, वो टेलीग्राम नहीं चाहिए होता है। टेलीग्राम पे देखो, ये रिकॉर्डेड जो है ना, वो किसी काम का नहीं है अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ के मतलब डिसिप्लिन इतना अच्छा शो करते हैं। छोड़ो, खैर अपन कहीं और जा रहे हैं। हाँ भाई, 1 पर 3 नहीं है, 2 पर 1 नहीं है, 3 और 4 देखो आप ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 है ना। तो इसको ऐसे सोचो आप कि 4 लेडीज पार्टी में है, उनका नाम था 1 2 3 4, है ना, 4 लेडीज पार्टी में है, उनका नाम था 1 2 3 4, और वो 4 जगह बैठना चाहती हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि पहली लेडी ने डिसाइड किया कि तीसरी सीट पे बैठेगी वो, पहली लेडी ने डिसाइड किया तीसरी सीट पे बैठेगी, पर बाकियों ने बोला नहीं, बस तीसरी पे नहीं बैठेगी तू, नहीं तो कैट फाइट हो जाएगा। सेकंड वाली लेडी फर्स्ट पे नहीं बैठेगी, थर्ड वाली फोर्थ पे नहीं बैठेगी, फोर्थ वाली सेकंड पे नहीं बैठेगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं? अगर 4 लोग हैं, अगर आपके पास 4 लोग हैं और 4 लोगों को बोला गया है कि 4 सीटों पे बैठ जाओ, और इन चारों को एक पर्टिकुलर सीट पे जाने के लिए मना किया गया है,
ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, डी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डी अरेंजमेंट। चार लोग चार जगह पर नहीं जाएंगे, बाकी बैठ सकते हैं, है ना। यहाँ भी 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, बस ये वहां नहीं जाएगा, वो वहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, मतलब बेसिकली चार लोग एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं जाएंगे, जाएंगे सामने ही, क्योंकि बाइजेक्टिव है। और देखो बाइजेक्टिव अपने आप हो जाएगा, जैसे आप 1 1 करोगे तो बाइजेक्टिव अपने आप हो जाएगा, है ना। तो वन को अगर वन, खैर वो तो D4 आ जाएगा आंसर बेसिकली, है ना, D4 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि चार लोगों को चार जगह बांट दो आप, चार लोगों को चार जगह बांट दो, गलत है आपका आंसर ना। आदर्श सिंह आपका आंसर गलत है ना, D4 मतलब चार लोगों को चार जगह रखना है, लेकिन इसको वहां नहीं जाना, उसको वहां नहीं जाना, इस बात को D4 बोला जाता है ना। और DN का फॉर्मूला क्या होता है, DN का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल और -1 कुछ पावर n आएगा मेरे ख्याल से यहाँ पर ना। अ, हम्म, अ, अरे +-1 की पावर n, n अगर 2 है, हाँ ठीक है सही है, -1 की पावर 2, ठीक है सही है, यहाँ पर माइनस नहीं है, 1 ही है ना, 1/, ये फॉर्मूला होता है। तो D4 का फॉर्मूला क्या हो गया, D4 का फॉर्मूला हो गया 4 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल, ठीक है एंड सो ऑन। तो 24/2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और 8 + 1 9 आ जाएगा, 8 + 1 9, 9 आंसर आएगा, है ना, 9 इज द आंसर। चार चीजें चार जगह नहीं रखनी थी, बस सामने जानी थी, सामने जानी थी। 1 पर 3 नहीं आएगा, बना सकते हैं क्या, 1 पर मान लो 2 कर दिया, 2 पर 1 नहीं आएगा, 2 पर 1 नहीं आएगा, और 3 पर 4 नहीं आएगा, 3 पर 4 नहीं आएगा, 4 पर 2 नहीं आएगा ना। देखना ये बन रहा है, एक फंक्शन बन गया। हाँ बस रीअरेंजमेंट करना है, चार चीजें चार जगह नहीं जाएंगी, वो तो दिमाग को घुमाने के लिए उसने, है ना। अगर सिंपल सवाल पूछना था तो यहाँ पर 3 की जगह है, सिंपल सवाल था तो 1 1 पर नहीं, 2 2 पर नहीं, 3 3 पर नहीं, 4 4 पर नहीं, ऐसे भी पूछ सकता था वो। तो आप तुरंत समझ जाते कि रीअरेंजमेंट है ना। 1 पर वैल्यू 1 ना आए, 2 पर 2 ना आए, 3 पर 3 ना आए, 4 पर 4 ना आए, सामने नहीं जाना है, इतनी सी बात तो थी, सामने मत जाओ, उसी को तो डिरेंजमेंट कहते हैं कि सामने मत जाओ, पर उसने उसको थोड़ा सा घुमा फिरा दिया ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका। नंबर ऑफ फंक्शन 1 to 2 फ्रॉम दिस ऑन टू दिस, सेम सेट है ना, ए टू बी दे रखा है, सेट ए टू बी दे रखा है, दोनों में 20 20 एलिमेंट है। एफ ऑफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एफ ऑफ के यानी कि एफ ऑफ 4 आपका क्या आना चाहिए, एफ ऑफ 4 आपका क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 6 9 से लेकर के 18, और यही बात आपका एफ ऑफ 8 पे भी लागू होगी, एंड एफ ऑफ डैश डैश एफ ऑफ 20 पर भी लागू होगी, ठीक है। एफ ऑफ 4 8 12 20 है ना, एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेरेवर के इज अ मल्टीपल ऑफ 4। हाँ ये कह रहा है वो, बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर 21 तो है नहीं ना, 21 तो है नहीं, वहीं से लेना है अपने को। तो मैं ऐसा करूँ, चार के लिए, चार के लिए कितने ऑप्शन है भाई, चार को सेट करना है, कितने ऑप्शन है, 6। भाई 8 को सेट करना है, कितने ऑप्शन है, कोई कंडीशन तो दी नहीं है उसने, दोनों में बराबर है, ऑन टू थोड़ी ना बनाना है, या 1 1 थोड़ी ना बनाना है, आप तो करो करो, और क्या कितना जाएगा, ऑन, अरे बोला और ऑन टू बोला, राम राम मिस कर गया वर्ड, है ना। तो मान लो आपने चार को दे दिया 6 तरीकों से, तो 8 को आप कितने तरीकों से दोगे, 5, फिर कितना हो जाएगा, 4, फिर 3, फिर 2, हाँ 5 चीजें सेट हो चुकी है, ध्यान रखना 1 नहीं आएगा, 1 खैर होगा ये 6 फैक्टोरियल, ये और बात है कि ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, लेकिन 6 5 4 3 2, 5 लोगों को आप सेट कर चुके हो। अब कितने बचे, आप थोड़ा सोच के देखो आप, अब आपके यहाँ पर 15 बचे हैं, और यहाँ पर भी आपके 15 बचे हैं, 5 5 सेट हो चुके हैं आपके, है ना। ऑन टू बनाना है तो 1 1 भी बनेंगे ऑटोमेटिकली, समझा है ना। अगर 20 यहाँ 20 वहां, तो ऑन टू और 1 1 की तादाद जो है वो सेम होती है, इनफैक्ट मतलब सेम नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है, 15 लोगों को 15 जगह बिठाना है, तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, 15 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू, आप आंसर अगर लिखना चाहो 6 फैक्टोरियल इंटू 15 का फैक्टोरियल, ये अपना आंसर आता है। चले भी आगे।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। सेट ए दे रखा है अपने को, उसमें एलिमेंट है ए बी सी। सेट बी दे रखा है अपने को, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। सेट सी दे रखा है अपने को, सेट सच दैट फंक्शन एफ ए टू बी सच दैट टू बिलोंग्स टू फंक्शन, और अंदर दे रखा है कैपिटल ए। ये ब्रैकेट बंद तो नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, कॉमा। एफ इज नॉट 1 1 इज, फिल इन द ब्लैंक, न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। एफ इज नॉट 1 1 इज, नहीं नहीं वही था ब्रैकेट, सॉरी वही था ब्रैकेट। यहाँ पर एंड है ना, एंड एफ इज नॉट 1 1। अभी कई बार, एक दो बार हुआ है ऐसा, है ना, 20 21 22 के अंदर आईआईटी मेन में ऐसा हुआ कि लैंग्वेज उनकी है ना गलत थी। मतलब मैं फ्रेंकली बोलूँ तो गलत ही लैंग्वेज कहूँगा उसे, है ना, एक्सप्लेन जो आप को नहीं कर पा रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो कई बार आईआईटी मेन ने अभी 21 के अंदर आपका और 22 के अंदर कोविड टाइम में गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। मतलब गलत मतलब वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है कि वो क्या है ना बेसिकली। तो जैसे ये एक सवाल है, ये कब का है? हाँ देखो, ये 2020 का है, ये है 2020 का है। 5/9, अच्छा तो कोविड टाइम था ना, हाँ। तो ये 5/9 महीना कौन सा, अक्टूबर से वैसे सितंबर है ना, फिर 5 सितंबर को जो हुआ था वो पेपर है, कोविड टाइम की बात है। देखो इसने ये जो लिखा है ना एफ ऑफ ए, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। फंक्शन का वैल्यू आप किसी सेट पर नहीं निकालते हो मेरे भाई। फंक्शन का वैल्यू तो आप किसी एलिमेंट पर निकालते हो जो सेट ए में होता है ना। इस तरह से बात करनी चाहिए थी, या फिर उसे एक्सप्लेन कर देता। तो एफ ऑफ सेट ए तो कुछ मीनिंग ही नहीं रखता फंक्शन का वैल्यू। अब आप बोलोगे नहीं आप गलत हो, क्योंकि एक किताब ऐसी मिल जाएगी आपको लाखों किताबों ऑफ मैथ्स में जहां पर ये कहीं ना कहीं मेंशन होगा, ठीक है। लेकिन आईआईटी में अभी तक नहीं आया था, है ना, इस टाइम तक ऐसा नहीं आया था एफ ऑफ ए। जेई एडवांस में तो कभी नहीं आया, ठीक है। जेई एडवांस में एफ ऑफ ए डिफाइन करके आया है, पर उन्होंने डिफाइन नहीं किया। खैर बहरहाल, तो फंक्शन का आउटपुट टू आना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि फंक्शन हो ए टू बी और टू बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, मतलब आउटपुट होना चाहिए। तो आइए बना लेते हैं एक बार। मान लो यहाँ पर है ए बी सी, और यहाँ पर है 1 2 3 4। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टू से तो किसी न किसी का कनेक्शन कर ही दो आप, ठीक है। और एफ इज नॉट 1 1, 1 1 मत करना, मतलब ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये काम ए का 3 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 1 के साथ ये भी नहीं करना है। टू कम से कम फंक्शनल आउटपुट, अरे सॉरी, ये कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। नहीं लेकिन ये भी नहीं कर सकते 1 1, क्या नहीं कर सकते, टू शुड बिलोंग टू ए, ये नहीं कर सकते आप। खैर मैं नहीं हो जाएगा, समझे, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। टू आउटपुट नहीं आ रहा है ना, टू शुड बी आउटपुट, फंक्शन शुड नॉट बी 1 1, ठीक है ऐसा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे सोचें इसमें, नॉट 1 1 करना है, नॉट 1 1 करना है तो ऐसा हो सकता है कि 3 का आउटपुट कितना आ जाए, 1 आ जाए, तीनों का सेम आउटपुट आ जाए, है कि नहीं। क्योंकि आउटपुट क्या हो सकते हैं, 3 के या तो 3 आउटपुट, 3 के 2 आउटपुट, या 3 का 1 आउटपुट। तो 3 का 1 1 अगर नहीं है, नॉट 1 1 है, तो 3 का आउटपुट 1, या 3 का आउटपुट 2, या 3 का आउटपुट 3 हो सकता है। 3 का आउटपुट 3 है तो 1 1 ही हो जाएगा ना वो तो। 3 डिफरेंट एलिमेंट है, 3 डिफरेंट इमेजेस, 1 1 हो गया, उसको हटा दो। तो ये दो केस बने, 3 का आउटपुट 1 या 3 का आउटपुट 2। अगर 3 का आउटपुट 1 है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि ए बी सी इन सबको किसके साथ सेट कर देना है, 2 के साथ, है ना। 1 2 3 4, तो ऐसा कितना फंक्शन आया, एक आ गया। यही है वो फंक्शन, क्या है नाम है फंक्शन का, A2 B2 C2, ये आपका फंक्शन आ गया। अच्छा अब अगर 3 2 की बात करें, 3 2 की बात करें, तो दो आउटपुट है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ क्लबिंग कर लो आप कि ए और बी का आउटपुट कितना आ जाए, सेम आ जाए, ठीक। और सी का आउटपुट कितना आ जाए, 3 आ जाए, और बाकी क्या है, 1 है और 4 है, समझे, ऐसे कर लो,
ठीक है, ऐसे कर लो। चलो ट्राई करो थोड़ा मैथमेटिक्स लिखने का, ट्राई। हाँ जी बताइए। देख लेंगे, पर एक बार अभी ये वाला ट्राई कर लो एक बार, है ना, मैं करता हूँ, वो भी कर दूंगा मैं, है ना। अल्फा इज नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई, एंड बीटा बी number of onto functions onto functions from y to x, y to x, value of 1 by 5 factorial beta minus alpha। कर रहे हैं ना, पहले ये वाला कर लेते हैं, बाकी लोग जिन्होंने ये फिनिश कर लिया वो इस पे आ जाए, है ना। ठीक है। हाँ जी। तो अपन बात कर रहे थे कि अच्छा यहाँ पर अपन को, क्योंकि दो आउटपुट है ना, तो यहाँ पर अपने को तीन के अपने को क्या करना चाहिए, तीन के अपने को दो ग्रुप बनाने चाहिए ना, तीन चीजें एबीसी उनके दो ग्रुप बनाने चाहिए। तीन के दो ग्रुप, एक ग्रुप में एक ग्रुप में दो, तो ग्रुप फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आपका ग्रुप फॉर्मेशन हो गया है ना, क्योंकि ग्रुप स्ट्रेंथ अलग अलग है। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन है ना, आपको टू तो लेना ही पड़ेगा, है ना, टू तो लेना ही पड़ेगा, और कोई एक और एलिमेंट है ना, तो टू के अलावा जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 3C1। टू तो लेना ही है, तो ये क्या है, टू के अलावा लिखते हुए चलना, एक्सप्लेनेशन है ना। ये ग्रुप फॉर्मेशन है एबीसी का, है ना, एबीसी का ग्रुप फॉर्मेशन, एबीसी का ग्रुप फॉर्मेशन, एबीसी का ग्रुप फॉर्मेशन। 3C1 क्या है, टू के अलावा, टू के अलावा जो भी है उसको सेलेक्ट करना, टू के अलावा सेलेक्ट करना। कर लिया सेलेक्ट, है ना। अब सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है, या तो ए बी जो गुच्छा है, दो का गुच्छा है, उसको टू को दे दो, और जो सिंगल एलिमेंट है उसे थ्री को दे दो। एक और ऑप्शन ये है कि जो दो का गुच्छा है वो तीन को दे दो, और सी को जो अलग है, सिंगल है, उसको टू को दे दो। तो आपके पास दो तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के, है ना। दो का गुच्छा, एक का गुच्छा, यानी कि यहाँ पर दो लोग, दो पैकेट, सॉरी, यहाँ पर तीन लोग हैं, दो पैकेट हैं, दो पैकेट दो लोगों में बांटने हैं, तो दो पैकेट का दो लोगों में बांटने का तरीका कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, है ना, वेरी इजी। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2, है ना, कितना आ जाएगा 18। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 18, है ना, 19 अपना आंसर है, 19 अपना आंसर है। हाँ जी। अब ये वाला करो ट्राई। ये आईटी एडवांस का है ना, ये आईटी एडवांस का है, पहले का है थोड़ा सा, तो इतना मुश्किल ही लगेगा।
हेलो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो आवाज़ आ रही है ना? हाँ। एक्स बी सेट विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट, वाई के 7 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्स है और यहाँ पर आपका वाई है, ठीक है। अल्फा एलिमेंट ऑफ वन 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 फंक्शन बनाने हैं ना। तो अपने को यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। तो क्या करेंगे, 7 में से पहले आप क्या कर लो, 5 सेलेक्ट कर लो। ये तो बहुत सिंपल है। और 5 सेलेक्ट करके 5 चीज़ें 5 जगह बिठा दो आप। ये आपका अल्फा है, वेरी इजी वेरी इजी। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कहाँ से, यहाँ से यहाँ। अरे ये सवाल तो भी किया ही था ना, 5 और 7 ही था ना नंबर, 5 से 7 लाना था। हाँ यही था, यही वैल्यू यही थी ना। तो ठीक है, ठीक है। देखो ये मैं बोल रहा था ना आपसे, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल पूछ लिया है, तो आप कौन सा मेथड नहीं लगाओ, है ना, वो वाला इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला है ना, इसको करते हैं अपन। तो कितना था, 7 के ग्रुप बनाए थे अपन ने, एक 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 के और 3 के, और ऐसे ग्रुप बना लिए इंटू 1/4 फैक्टोरियल। और प्लस एक और तरीका था 7 का ग्रुप फॉर्मेशन, 1 1 1, 3 हो गए और 2 2, है ना, 2 2। और कितना आया था, 1/3 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, और होल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ये आया था। एक बार चेक करना, वैल्यू सेम लिखी है ना जो वहां लिखी थी। अब आप देखिए, बीटा माइनस अल्फा कर रहे हैं, ये नंबर माइनस ये नंबर कर रहे हैं, और 5 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देखा आपने, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। और बीटा माइनस अल्फा, दिस माइनस 7, 7 6 42 21 आ रहा है, -21। ये वैल्यू निकाल लेते हैं 4 के लिए। ये 7C3, ये तो 7C3 35 लिखा होगा, ये 7C3 बन गया। तो और ये कितना आ रहा है, 4 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 है ना, और डिवाइडेड बाई 2। तो 7 5 35, 105 आ रहा है, ये 105, 105। और कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ना, 119 आ रहा है, 17 7। ये अपना आंसर आ रहा है, 119 अपना आंसर है, ठीक है, 119 इज द आंसर। भाई चल सकते हैं आगे, है ना, लिख लिया आपने यहाँ तक? ठीक है, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से लेंदी हो जाता बस, है ना, ये इसमें बात थी, है ना। कैलकुलेशन का भी एक तरीका है आईआईटी एडवांस में। हाँ जी, अगला टाइटल है कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो एफ एफ एक्स दे रखा है अपने को 2x - 1, है ना, और जी ऑफ एक्स दे रखा है अपने को x² दे रखा है ना। तो ऐसे कुछ पूछ लिया, एफ ऑफ एक्स, एफ के अंदर डाल दिया जी ऑफ एक्स, ठीक है, या जी के अंदर डाल दिया आपका एफ ऑफ एक्स, है ना। इस चीज को बोलते हैं कॉम्पोजिट। ज्यादा कम भी हो सकते हैं, है ना, ज्यादा कम भी हो सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। बस इसका एक तो नॉमिक्लेचर है ना, ऐसा भी होता है, एफ छोटू ओ और फिर जी लिख देता है, और ऐसे करके ब्रैकेट बना के बोल देगा एफ ओ जी ऑफ एक्स, है ना, फॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। क्या बोलते हैं इसको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, ऐसे बोलते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, लिखने का तरीका ये भी है। तो वैसे इस तरीके से आप खुद ही अपने से समझ जाओ कि जी क्या है, x² है। तो जी की जगह आप रख दो x², है कि नहीं। जी क्या है, बेसिकली जी क्या है, x² है, तो रख दो आप x²। और f को समझो, f क्या करता है ना, f को समझो, f क्या करता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई इनपुट -1 करता है ना। ऐसा सोचो, 2 मल्टीप्लाइड बाय इनपुट, 2 मल्टीप्लाइड बाय इनपुट -1 करता है, तो कितना आ जाएगा, 2x² -1 आ जाएगा। ये हो गया सिंपल। यहां पर देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है, जो भी एफ एक्स है यानी कि 2x - 1 वो आप रख दो, जो भी एफ एक्स है यानी कि 2x - 1 वो आप रख दो। अब जी क्या करता है इनपुट के साथ, है ना, इनपुट को देखो, एक्स को देखो, एक्स को पकड़ो आप, एक्स को पकड़ो। जी ने क्या किया, एक्स के साथ उसका स्क्वायर कर दिया, इनपुट का स्क्वायर करता है जी। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x - 1 का स्क्वायर, ठीक है।
ऐसे सोचना होता है ना, कॉम्पोजिट फंक्शन ये होता है एक के अंदर दूसरा फंक्शन, है ना, कॉम्पोजिट ऑफ टू, दो फंक्शन का कॉम्पोजिट, तीन का भी होता है, चार का भी होता है ना। देखते हैं, चलो फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लो एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है सेट ए से लेकर के सेट बी, और जी फंक्शन है जो डिफाइंड है सेट बी से लेकर के सेट सी। तो जी ओ एफ जो कि डिफाइंड होगा आपका ए टू सी, है ना, जो कि डिफाइंड होगा आपका ए टू सी। इसको गॉफ और बता दिया वो सब मैंने, है ना। इसको ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे। जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ ए टू सी, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। एक्स से आया आपका पहले तो एफ एक्स, और एफ एक्स खाया जी ने, है ना, जी ने, तो कितना बन गया, जी ने अगर एफ एक्स को खाया तो जी ऑफ एक्स बन गया ना, जी के अंदर एफ एक्स। अब इसमें अपन वही चेन लगाते हैं ना, जो एक्स से आया आपका एफ एक्स, ये आपका एफ फंक्शन है ना, ये आपका जी फंक्शन है, ठीक है, ये आपका जी फंक्शन है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सीधे यहाँ से यहाँ पटक देगा, वो क्या आ जाएगा, जी के अंदर एफ के अंदर एक्स, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा। आप तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ डेफिनेशन पर, ये ऐसे करना होता है ना, इनपुट सोचना होता है, इनपुट, इनपुट के साथ क्या किया, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ कर लो, नोट कर लो। एफ एक्स दे रखा है अपने को रूट एक्स, जी ऑफ एक्स दे रखा है अपने को स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस एक्स। फाइंड आउट फॉग, गॉफ, पॉफ, गॉग। ऑफ एक्स लिखते हैं, मैं नहीं लिखता, है ना, मैं नहीं लिखता, कई बार मैं, कई बार आप देखोगे कि मेरा तो वो उड़ा हुआ रहता है, मतलब नोटेशन, ठीक है, नोटेशन तो आप वैसे भी देख ही लोगे। इसका डोमेन रेंज भी निकाल देना है ना, इन सभी फंक्शंस का डोमेन और रेंज भी निकाल देना जब डिफाइन कर लो, मतलब फंक्शनल रूल निकाल लो, डिफाइन तो डोमेन में ही होगा। भी टाइम क्या हो गया अच्छा, भी तो अच्छा खासा टाइम है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि इस तरह से होता है कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला वाला है ना, मान लो आपको एफ एफ ऑफ जी निकालना है, तो इतना सा समझो बस कि एफ के अंदर जी है ना, लेफ्ट
और राइट वाला जो है अंदर होता है ना, राइट वाला अंदर होता है। और अंदर वाली की तस्वीर जो है वो क्या है, रूट ऑफ 2 - x है ना, ऐसी है। तो कुछ नहीं करना है, इस x की जगह है ना फंक्शन क्या करता है, अंडर रूट ऑफ इनपुट करता है। अंडर रूट ऑफ इनपुट करना है आपको, अंडर रूट ऑफ इनपुट, ये आपने कर दिया, बस x की जगह ये चिपका दिया। गॉफ क्या होगा, है ना, गॉफ। गॉफ का मतलब है g के अंदर f है, तो g और f क्या है, f है रूट x। g क्या करता है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस, है ना, पिक्चर इमेजिन करो, है ना, पिक्चर इमेजिन करो, g क्या करता है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस इनपुट। देख रहे हो यहाँ पर, इनपुट, इनपुट क्या है, रूट एक्स है, ऐसा आ जाएगा। g ऑफ f ऑफ x है ना, f ऑफ f क्या है, f ऑफ f है आपका, f के अंदर f है ना, ये f क्या करता है, स्क्वायर रूट लेता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x कितना जाएगा, अफेक्टिवली तो वो x की पावर 1/4 है। गॉग क्या करेगा, गॉग GOG है ना, g के अंदर g कितना है, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस, है ना, अंडर रूट, जी क्या करता है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस जो अंदर है, और अंदर क्या है, 2 माइनस एक्स है, अंदर आपका 2 माइनस एक्स है, ठीक है, ऐसा आ रहा है, ये आ गया ना। अब भाई डोमेन रेंज निकालना है, तो इसका तो रहना, तो ये तो ईजी है ना, इसका तो जीरो से इन्फाइनेट आ जाएगा, और रेंज भी आपका जीरो से इन्फाइनेट ही आ जाएगा ना, डोमेन और रेंज सेम आ जाएगा, वेरी इजी है ना, वेरी इजी। इसमें कितना आएगा, 2 माइनस एक्स, आपका क्या होना चाहिए, जीरो या उससे बड़ा, एक्स आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। रेंज निकाल लोगे मेरे ख्याल से, जीरो से इन्फाइनेट आ जाएगा, है ना, जीरो से इन्फाइनेट आ रहा होगा। हाँ, पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर रूट लीनियर है ना, लीनियर का रूट जैसा। इसमें देखते हैं, इसमें आपकी दो कंडीशन लगेंगी। एक तो क्योंकि x का रूट है ना, तो x का रूट है, तो फिर इसका है बड़े साहब, है ना, ये बड़े साहब जो है इनका भी रूट है, ये 2 माइनस रूट एक्स भी आपका जीरो या उससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स होना चाहिए, स्क्वायर कर दिया, तो आपका x 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम और जीरो से बड़ा, 4 से कम और जीरो से बड़ा कितना आ जाएगा, जीरो से 4, ऐसा आ जाएगा। ये आपका x होना चाहिए, x बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के 4, x आपका जीरो से 4 होना चाहिए, ठीक है, x आपका जीरो से 4 होना चाहिए, x बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के 4। हम्म, तो x आपका आ रहा है जीरो से लेकर के 4, है ना, ठीक है। रेंज कितना आएगा इसका, रेंज देखते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपका 2 आ रहा है, हाँ सेम ही आ जाएगा, यहाँ पर आप रख दीजिए जीरो से लेकर के 4। तो पहले क्या होगा, जीरो से 4 का रूट लिया जाएगा, जो कि हो जाएगा जीरो से लेकर के 2। अब 2 माइनस 2 कितना आएगा, जीरो, जो कि छोटा नंबर है, 2 माइनस जीरो 2 आ जाएगा, इसका रूट लिया जाएगा, वो हो जाएगा जीरो से रूट 2, तो द रेंज इज जीरो से रूट 2। यहाँ पर कर लोगे, ये होमवर्क है ना, कितना आ रहा है, -2 से 2 आ रहा है, -2 से 2 आ जाएगा, और रेंज आपका मेरे ख्याल से यही आ जाएगा, जीरो से रूट 2, है ना, ठीक है, रेंज आपका यही आ जाएगा। चलिए भी आगे, एक क्वेश्चन करते हैं फिर। एफ एक्स दे रखा है अपने को, बराबर है एक्स डिवाइडेड बाय 1 + x की पावर n का nth रूट, है ना, 1/n है ना, का nth रूट, और अपने को दे रखा है जी ऑफ एक्स बराबर है आपका f के अंदर f के अंदर f के अंदर f डैश डैश एफ एक्स, और f लिखा हुआ है f रिटर्न n टाइम्स, f रिटर्न n टाइम्स, f लिखा हुआ है अंदर n बार, है ना, f की तस्वीर n बार लिखी हुई है, कई बार इसको ऐसे भी दे देगा, FO ऐसे करके OFX, एक ही बात है ना, O का मतलब क्या है, अंदर, फॉलोड बाय मतलब अंदर जो चीज़ है।
हाँ जी, तो मैंने एक सवाल तो लिख ही रखा है, दूसरा सवाल है कि भाई नंबर ऑफ रियल रूट्स बताइए इस इक्वेशन के एफ एफ कितनी बार है, 4 बार, 4 बार का कॉम्पोजिट फंक्शन, वैल्यू आ रही है 3, एफ दे रखा है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना, ये दे रखा है। हाँ, 3 है इज इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो आप एक सीरीज, आप एक पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे है ना, वो आप धीरे धीरे कर पाएंगे। पहले आप 2 का लिख लीजिए है ना, जैसे एफ ऑफ एफ लिखिए ना, एफ उसके अंदर क्या है, एक्स अपॉन 1 + x की पावर n का nth रूट है ना, ये है, ये आपका एफ के अंदर है ना, ये आपका एफ के अंदर है, ठीक है, ये आपका एफ के अंदर आ रहा है ना, ये आपका एफ के अंदर है। अब अगर एफ के अंदर ये आ रहा है ना, अगर ये एफ के अंदर आ रहा है, तो एफ करेगा क्या इसके साथ, इनपुट अपॉन 1 + इनपुट की पावर n का nth रूट है ना, ऐसा करेगा। तो ये लिखते हैं इनपुट अपॉन, आप तो x की जगह पकड़ के चलना कि क्या लिख रहे हैं, क्या अपने को न्यूमरेटर में इनपुट दिखा क्या, डिवाइडेड बाय इनपुट अपॉन 1 + इनपुट की पावर n। भाई ये बताओ 1 + इस इनपुट की पावर n क्या होगा, x की पावर n अपॉन 1 + x की पावर n हो जाएगा क्या, 1 + इनपुट की पावर n और का nth रूट, क्या ऐसा आएगा, इनपुट अपॉन 1 + इनपुट की पावर n का nth रूट। बार बार इनपुट जो डाल रहे हो आप उसको x की जगह रखो, इनपुट अपॉन है ना। अब मेरे भाई थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, नहीं तो रायता फैल जाएगा 3 बार का लिखने में है ना, क्योंकि ये तस्वीर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो मेरा कहना क्या है कि आप लो एलसीएम, यहाँ पर अपने को 1 + x की पावर n दिख रहा है क्या, और उसमें अपने को जोड़ने को मिल रहा है x की पावर n, तो न्यूमरेटर के अंदर ऊपर तो जो है सो है, ऊपर है 1 + x अपॉन 1 + x की पावर n का nth रूट, ये तो है ही। नीचे आपका कितना आ रहा है, 1 + x की पावर n प्लस x की पावर n डिवाइडेड बाय 1 + x की पावर n और का nth रूट, ऐसा अपने पास आ रहा है। तो मेरा कहना क्या है कि ये चीज और ये चीज क्या है, कैंसिल आउट हो रही है? और अब ये बन गया है आपका x डिवाइडेड बाय 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n का nth रूट है ना, 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय x का nth रूट ये है, ठीक है जी, x अपॉन 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n का nth रूट। अब अपन 3 बार का लिख लेते हैं ना, तो फूफा के अंदर फूफा है ना, ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है। तो बादशाह अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि ये पिक्चर तो अपन निकाल चुके हैं, ये सॉर्टेड है ना, फूफा के अंदर फूफा, ये सॉर्टेड है। तो ये क्या है, ये बना एफ, और उसके अंदर बना आपका एक्स अपॉन 1 + 2 × x की पावर n का nth रूट, ठीक है, का nth रूट आपका बन गया, ठीक है, एक्स अपॉन 1 + 2 × x की पावर n का nth रूट ये आपका बन रहा है, ठीक है, ये आपका बन रहा है, कूल, सही है। अब f इसके साथ क्या करेगा, वापस वही कहानी, इनपुट अपॉन 1 + इनपुट की पावर n, तो ऊपर देखो इनपुट इनपुट डिवाइडेड बाय 1 + इनपुट की इसकी पावर n इमेजिन करो, इसकी पावर n इमेजिन करो, कितना आएगा, x की पावर n 1 + 2 x की पावर n, इन 1 + इनपुट की पावर n का nth रूट, कितना आ रहा है, देखो डिनोमिनेटर के बाद है ना, ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये क्या होगा, क्या होगा इसमें, इसमें ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने जब यहाँ पर 1 के साथ एलसीएम लिया होगा ना, तो 1 + 2 x की पावर n प्लस x की पावर n कितना आ जाएगा, 3 x की पावर n आ जाएगा, सही है, ये आपका नीचे बचेगा, ये और ये कट जाएगा, ऊपर आपका रहेगा x, समझे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर काट दिया है, और डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लेके आपका ये आया है, ठीक। तो ये किस में आया, ये आपके 3 बार के में आया, f ऑफ x, ये आपके 3 बार के में आया। थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आप यही काम 4 बार करोगे, यानी कि अब ये भी
ये स्वयं भी है ना, तो एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर वो, उसके अंदर वो, और उसके अंदर वो, है ना। मतलब मान लो कि अरे भाई ये तो क्या हो गया अंदर, है क्या ही हो गया, ये तो अंदर है ना। तो ये चीज अगर अंदर है, एफ क्या करेगा, अगेन इनपुट अपॉन वन प्लस इनपुट की पावर एन। थोड़ा देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। इनपुट अपॉन वन प्लस इनपुट की पावर एन, एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस थ्री एक्स की पावर एन, ठीक है, का एनथ रूट। वापस शेव शेव, लेकिन एलसीएम लोगे तो थ्री एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन क्या दे देगा, चार एक्स की पावर एन दे देगा। मेरे ख्याल से चार तो बहुत होता है पैटर्न पकड़ने के लिए। तो एन टाइम्स का क्या हो जाएगा, है ना, एन टाइम्स का क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस एन इंटू एक्स की पावर एन का एनथ रूट आ जाएगा। ठीक है, एन बार में पैटर्न पकड़ना है बस, है ना, हमें पैटर्न पकड़ना है कि हाँ। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये पैटर्न के चक्कर में गड़बड़ मत कर देना, आगे कुछ और भी पैटर्न आएंगे। ठीक है, आगे कुछ और भी पैटर्न आएंगे, गड़बड़ मत करना। हाँ जी बताइए। दोबारा बताना क्या, ये वाला। हाँ एफ ऑफ एक्स, हाँ। तो बेटा वन प्लस टू एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन थ्री एक्स की पावर एन आ जाएगा ना, तीन बार के एफ में। ये एलसीएम भी तो लेगा भाई, उसके बाद काटेगा ना, ऐसे थोड़ा ना काटते हैं, ऐसे काट दोगे क्या। क्वेश्चन में लिखा है एफ रिटर्न एन टाइम्स, एफ ऑफ एफ एन टाइम्स, टू टाइम्स कहाँ दिख रहा है। फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर कितनी बार है, एन बार। एन क्या है पता नहीं, दो दस बीस पता नहीं। हेलो, कोई डाउट है अभी। भाई अगर दो बार का करोगे, तीन बार का करोगे, तो अंदर क्या आ जाएगा, दो बार का। दो बार का तो निकाला ही था ना, ये रहा दो बार का, वही मैंने लिखा है यहाँ पर दो बार का। अब एफ क्या करेगा, इनपुट अपॉन वन प्लस इनपुट की पावर एन, इसकी पावर एन कितना आएगा, ऊपर तो आ जाएगा, एन एथ रूट का पावर एन कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा। कोई डाउट आ रहा है क्या, अभी कोई डाउट है। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये कर रहे थे अपन, ये वाला सवाल ना, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो अगले पन्ने पर करना पड़ेगा। तो एफ को अगर अपन जैसे यहाँ पर चार बार आ रहा है, अगर चार बार देखें ना, तो एफ क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक, तो कैसा बनेगा बताओ आप। अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। तो ये एफ क्या करता है, इनपुट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ऐसा बनेगा, बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है। फिर मान लो फिर दोबारा किया, तो एफ क्या करेगा, इनपुट का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स इनपुट। तो इमेजिन करो यहाँ पर क्या है, एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 4 आ रहा है, तो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 8 आ जाएगा। फिर अगेन पैटर्न फॉलो, तो ये कितने डिग्री का गया, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर केवल रूट्स पूछता तो मैं आंख बंद करके 16 बोल देता, केवल रूट्स पूछता। कमीने ने रियल रूट्स पूछे हैं, यानी कि कुछ इमेजिनरी हो गए तो उनको हटाना होगा। ठीक है, इमेजिनरी हो गए तो हटाना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट, नंबर ऑफ डिफरेंट कर लो यहाँ पर, क्योंकि रियल रूट अगर सेम भी आ गए, डिफरेंट रियल रूट्स कर लो यहाँ पर, नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर सेम आ गए। देखो ऐसा होता है ना, रियल रूट्स आपके पेयर में अगर करते हैं, सॉरी इमेजिनरी रूट्स पेयर में अगर करते हैं, इमेजिनरी रूट्स पेयर में अगर करते हैं, यानी कि अगर टू प्लस आयोटा एक रूट है, तो टू माइनस आयोटा एक रूट है। अब वो कमीना, कमी कमीनी कमीनी हरकत वो क्या करते हैं, वो वो वाले जो हैं वो ये कर देते हैं कि अच्छा बेटा तू 1.5 शाणा है, हम 2.5 शाणे हैं। तू 1.5 शाणा है, 1.5 शाण पट्टी कर रहा है अपने से, अपन से 1.5 शाण पट्टी करता है तू। तो आपको जो है ऐसा दे देते हैं,
अब इसमें क्या चक्कर होता है, इसमें चक्कर ही पड़ता है आपको आंसर कितना बोलना पड़ेगा, 3 अलग अलग रियल रूट बोलने पड़ेंगे, बिकॉज वन इज अ रिपीटेड रूट। ठीक है। अब आप सोचते हो कि यार रूट अगर बाय क्वाड्रेटिक है तो या तो दो जीरो आएंगे, या दो आएंगे, या चार आएंगे। कई बार ऐसा नहीं होता है ना, कई बार ऐसा नहीं होता है, वो रियल रूट को रिपीट कर देता है। आप सोचते हो एक इमेजनरी है क्या, तीन रियल एक इमेजनरी है क्या, इमेजनरी तो पेयर में आते हैं। अरे नहीं प्रभु, रियल रूट ही रिपीट करवा दिया उसने ना। ठीक है, ये आपके साथ जो है चोट कर सकता है वो। खैर बहरहाल, अभी अपन ये देखें बाहर वाले के हिसाब से, कभी अपन अंदर वाले के हिसाब से देखते हैं, आज अपन बाहर वाले के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो बाहर वाला क्या करता है, मान लो बाहर वाला है और अंदर कुछ, सब कुछ अंदर का सब कुछ बीटा मान लेता हूं मैं। अंदर का सब कुछ इसको मैंने बीटा मान लिया, बेटा मेरे बेटा मेरे बेटा मेरे बेटा मेरे बेटा, है ना। बेटा ना कोई काम नहीं आता है ना। तो बेटा क्या करता है, एफ ऑफ बेटा क्या करता है, बेटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस बेटा इज इक्वल टू 3 कर देता है। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बेटा स्क्वायर माइनस टू बेटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। बेटा कितना आ रहा है, बेटा 3 और -1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये तो काम बढ़िया हो गया है, ये तो क्वाड्रेटिक रियल रूट वाला बन गया। अब बेटा कौन था, याद करो एक बार, बेटा कौन था, याद करो भाई, आपका बेटा कौन था, एक दो तीन, एक दो तीन है ना। बेटा तेरा वैल्यू क्या है, वन और -1। ठीक है, बेटा का वैल्यू है वन और -1। तो भाई फिर मैंने क्या किया, मैंने बेटा को मैं भूल गया, ये अल्फा मैंने मान लिया, क्या लिखा है, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3 और -1, है ना। एफ ऑफ अल्फा कितना होगा, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, ये कितना है 3 और -1। तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -3, एक क्वाड्रेटिक आ रहा है। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1, एक और क्वाड्रेटिक आ रहा है। इसका रूट आ रहा है 3 - 1। अच्छा, इसका रियल रूट एक ही आ रहा है। यहां तक टापो आप एक बार, पहले आप यहां तक लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आप थोड़ा पचा भी लो, है ना, यहाँ पर साथ साथ पचा भी लो। मैं एक्स को ढूंढ रहा था, मैं बाहर से ढूंढूंगा, और ढूंढ ढूंढ के फिर अंदर जो है एंटर कर जाऊंगा। ढूंढते ढूंढते कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। भाई हाँ, मैं आपको बता दूं जो हाँ मैं जस्ट एक बार बता देता हूँ, जो जीरो टू हीरो वीडियो कोर्स है, ठीक है ना, उसमें अब और अपडेट कर दिया है, 2002 से लेकर के 2025 के पेपर आ चुके हैं ना। बस लोकेशन बदल गई है, लोकेशन जो है वो ऐप पर है। ठीक है ना, शीट पे नहीं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो खुल नहीं रहा है कुछ, तो वेब पेज नहीं है मेरा, मेरा वेब पेज नहीं, मेरी खुद की वेबसाइट है, मतलब सॉरी मेरी वेबसाइट ही नहीं है, ऐप है। ठीक है, उस ऐप पे जाके आपको 2002 से, तो वो एक्सपेंड कर दिया है कोर्स 2002 से 2025 का। ठीक है ना, लेकिन वो ऐप शिफ्ट कर दिया ना। हाँ वो ऐप ऐप है, चौहान सर मैथ्स ऐप है, उस पर जाके आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी रहने देना है ना, अभी रहने देना। अगर आपको 11th रिवाइज करना है तो कर सकते हो, 11th के टॉपिक आप पीवाई की रिवाइज करना चाहो। ठीक है, ठीक है। मैं लास्ट में ना, मैं इस साल के एंड में ज़रूर आप लोगों के लिए 12th के बोर्ड का वो भी लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैंने कल या परसों कुछ बात चल रही थी, तो एक हमारे रिलेटिव है ना, रिश्तेदार हैं, तो वो बोल रहे थे कि सर वो 12th के बच्चों को लास्ट में दिक्कत आती है, वो फटाफट फटाफट सॉल्यूशन देखना चाहता है बच्चा, मतलब प्रिपरेशन तो कर रहा है आईआईटी की, है ना, वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट में वो फटाफट फटाफट आंसर्स को एक बार गो थ्रू करना चाहता है। मतलब ऐसे मानो कि सैंपल पेपर और लास्ट के दो तीन पेपर उसे एक जगह दिख जाएं, और उसे अपनी वीकनेस पता चल जाए, मतलब नवंबर में पता चल जाए कि हाँ बोर्ड का ऐसा ऐसा आता है, खटाखट खटाखट। चाहता तो है वो रिवीजन करना, क्योंकि आईआईटी का अलग तरीका होता है ना, रिवाइज करना चाहता है। खैर, तो अल्फा की वैल्यू अब तक महारथियों कितनी आ चुकी है, एक तीन, एक -1 और एक एक आ चुकी है। और अल्फा स्वयं क्या था, एफ ऑफ एक्स था।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स की 3 वैल्यू है, 3 है, -1 है और 1 है। तो एफ इसको मान लेते हैं अपन, एम मान लेते हैं, एफ एक्स को एम मान लिया। ये एफ ऑफ एम का होता है एम स्क्वायर -2m। इसकी वैल्यू आ रही है 3 -1 और 1 आ रही है ना। ये आपका बन रहा है क्वाड्रेटिक, 3 क्वाड्रेटिक बन रही है, एम स्क्वायर -3m, सॉरी 2m है ना, एम स्क्वायर -2m -30, एक ये क्वाड्रेटिक है, एम स्क्वायर -2m +1 ये एक क्वाड्रेटिक है, और एम स्क्वायर -2m -1 ये आपकी क्वाड्रेटिक है। इसके रूट देख लिए 3 और -1। एम क्या है, एफ एक्स ही है, या एफ एक्स कितना आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पर रूट ये तो इरेशनल आएगा ना, 2 ± b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2, 1 ± √2 आएगा ये है ना। ये भी आपका x² - 2x यानी कि एफ एक्स है ना। ऐसा आ रहा है। तो भाई इसके तो रूट निकाल चुके ना, x² - 3x, सॉरी 2x, x² - 2x इज इक्वल टू 3 और -1। तो 3 के लिए आ जाएगा 3 और -1 आया था, 1 के लिए -1 के लिए आ जाएगा 1। 3 रूट यहाँ से आ गए, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स यानी कि x² - 2x बराबर है 1 के। इसको ऐसा करता हूँ ना, पैराबोला ड्रॉ करके कर लेता हूँ। ठीक है, पैराबोला ड्रॉ कर लेता हूँ। पैराबोला का नाम क्या है, x² - 2x है ना। ये पैराबोला में ड्रॉ कर रहा हूँ, x² - 2x है ना। वो कितना जाएगा, ये आ जाएगा ना। इसका है 0 0, इसका है 2, 0, इसका है आपका x कोऑर्डिनेट 1 है ना। ये 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 1 -2 है ना, -1 आ रहा है। 1 -√2 मोटा माटी पकड़े तो कितना आएगा, -0.14 आएगा। 1 + √2 आपका आएगा 2.4 है ना, 1.4 और 1 कितना जाएगा, और 1 तो 1 ही है। तो ये पैराबोला, मतलब ये इक्वेशन बेसिकली है क्या, कि पैराबोला का लाइन y इज इक्वल टू x² - 2x और लाइन y=1 के इंटरसेक्शन कहाँ का हो रहे हैं। तो मैंने लाइन y=1 ड्रॉ किया, 2 आंसर आएंगे। तो कोइंसाइड ना कर जाए, कोइंसाइड। इसके रूट निकालने पड़ेंगे, खैर अच्छा अलग अलग आएंगे ना। हाँ अलग अलग आएंगे इसके रूट। वैसे एक्चुअली कितने आ रहे थे, 1 ± √2 आ रहे थे, लेकिन इसके साथ यानी कि 1 + √2 के साथ है ना, y=1 + √2 के साथ अलग अलग x की वैल्यू आएंगी। मतलब ये चारों अलग अलग x हैं, और 1 - √2 -0.4 ये भी अलग अलग वैल्यूज हैं। 1 - √2 ये 6 वैल्यू अलग अलग है ना। मतलब y=1 के साथ तो इंटरसेक्शन जो है वो 2 आ रहे हैं, 1 ± √2 x की वैल्यू आ रही है। 1 + √2 के साथ ऊपर जा रहे हो आप तो x आपके रूट से बड़ा और ये वाला रूट छोटा, और नीचे आ रहे हो तो अगेन वो समझ गए ना। तो 6 रूट बादशाह यहाँ से आ रहे हैं, 1 वाले से 2, 1 + √2 वाले से 2, 1 - √2 वाले से 2, और 3 यहाँ से आए, 3 यहाँ से आए ना। 3 और 6 कितना जाएगा, 9 आने, है ना। तो काफी रूट इमेजिनरी है ना। और देखो 9 ऑड आंसर है ना? मतलब चालाकी देख रहे हो, 9 ऑड आंसर है। जनरली बच्चे क्या है, इवन आंसर के चक्कर में रह जाते हैं। तो रूट रिपीट हुआ है, कोई ना कोई रूट रिपीट हुआ है, रूट रिपीट हुआ है। ठीक है, ओके। तो आज की सभा यहाँ पर समाप्त करते हैं, है ना। ये वहां पर, हाँ जी बताइए। अब वो आप छोड़ दीजिए ना, वो तो आपको छोड़ना ही है, लाजमी सी बात है ना, डिटर्मिनेंट वालों के पार्ट है ना। ठीक है, ये थोड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं किताब जो है एनकरेज नहीं करता, टेक्स्ट बुक वगैरह ना। मैं यही कहता हूँ कि भाई आप कोई प्रॉब्लम बुक कर लो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ना, बाय। हाँ डीपी में अगली टर्न पे बताता हूँ। अभी आप जहाँ ये यहाँ तक कर लो, क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट से जस्ट पहले।